दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ अम्बेडकरवादी। आप लोग समाचारों में देख ही रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किए जेएनयू वाले, उससे संबंधित आरएसएस के यहाँ कोई, अभी हम दिखा रहे हैं इनको, तो इनका कहना है कि जो आंदोलन था छात्रों का, ये संविधान के खिलाफ और राष्ट्र विरोधी था। और आंदोलन बच्चे किए क्यों? भाई उनको बच्चा ही कहा जाएगा। अभी जो नीट का पेपर दिए थे, तो नीट का पेपर लीक हुआ, जिस कारण ये लोग आंदोलन किए, और उसको अब ये कह रहे हैं कि ये जो है राष्ट्र विरोधी था, देश के खिलाफ था। तो अगर वो राष्ट्र विरोधी और देश के खिलाफ था तो सही क्या है, उसको भी तो इन्हें बताना चाहिए था। क्या आरएसएस अपने हिसाब से देश को चलाना चाह रही है? अगर आरएसएस अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करेगी तो ये तो असंभव है, हो ही नहीं पाएगा। मार काट लग जाएगी इस देश में। और परिणाम जो मणिपुर में समाचारों में अभी तक सुनने में आ रहा है कि वहाँ का झगड़ा या लफड़ा जो भी है अभी तक शांत नहीं हुआ, वही हाल पूरे देश में हो जाएगा। और देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ केवल हिंदू मुस्लिम जात पात, इसी में फंसा है ये देश। अब देखिए, ये पोस्ट है, भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ क्या कहानी क्या चल रही है और क्यों चल रही है, इस बारे में तो आप लोग सोचें, क्योंकि रहना है आप लोगों को। तो इसका लेख है, कांवड़ यात्रा 2026 हरिद्वार में स्कूल कॉलेज बंद हो गए। 30 जुलाई से 11 अगस्त तक की छुट्टी। कांवड़ जरूरी है, स्कूल का क्या? 10 दिन बंद हो जाएं या महीने भर, बल्कि स्कूली बच्चों को सड़क में दोनों तरफ खड़े होकर फूल बरसाने की ड्यूटी लगानी चाहिए। टीचर चाय पानी का इंतजाम कर सकते हैं। प्रैक्टिस रहेगी तो कल मंत्री संतृक सेवा में काम आएगी। अशोक कुमार पांडे लेखक हैं, इनका ये कहना है। इस पर ये पोस्ट हम आगे भी दिखाए हैं, लेकिन ये दिखाने का मुख्य कारण है कि क्या शिक्षा का स्तर बना दिया गया है इस देश में। अब देखिए आप लोग, ये मेरठ की कहानी है कि एसपी जो इन जाहिलों पे, यानी जो कांवड़ ढोने वाले हैं ये जाहिल जपाट हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, शिक्षा से इनसे मतलब है नहीं। इनके ऊपर एक पढ़ा लिखा है एसपी स्तर का आदमी फूल बरसा रहे हैं। ये हाल है, और जो कि इनके सामने ये फूल बरसा रहे हैं और इनके सामने यही सब आ जाएंगे तो इनके बोलने की हिम्मत नहीं है कि इनसे कुछ बात भी कर ले। ये हाल है। अब देखिए, ये हैं संभवतः इंग्लैंड के मार्क जुकरबर्ग। तो इन्होंने भारत को लेकर कुछ ऐसी बात कहा जैसे श्रीलंका में हुआ वैसा भारत में भी आने वाले समय में हो सकता था, ऐसा कहे थे, ऐसा समाचार में आया था। तो इस मामले में वही हैं ये। अब पीएम मोदी का वीडियो हटाने के लिए मार्क जुकरबर्ग को माफ़ी मांगनी चाहिए, कह रहे हैं निशिकांत दुबे सांसद हैं। ये माफ़ी मंगवा रहे हैं। वो आदमी सही कह दिया तो माफ़ी अब इंटरनेशनल चाहिए। पहले तो हर बात पर राहुल गांधी परिवार से माफ़ी, अब जुकरबर्ग, उसके बाद ट्रंप से माफ़ी मांगने की बारी। ये सौरभ पांडे एक्स यूजर देखिए हैं, उसे जो है माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। और यही ट्रंप है कि बार बार
भारत को और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कह दिया, और उस मामले में इन लोगों के मुंह में आवाज़ें नहीं, और ये कह दिया तो माफ़ी मंगवा रहे हैं ये। अरे माफ़ी मंगवाना है तो ट्रंप से माफ़ी मंगवाओ। अब देखिए, आंदोलन में कुछ लड़कियां जो जिनको ये कहा गया कि अब शब्द कहीं, उन्हीं में से कुछ लड़कियां आई हैं राहुल गांधी के साथ, और ये अपना अपना आप बीती बता रही हैं। तो ये लोग समाचार में आप लोग देख लेंगे, हाँ पोस्ट देख लें आप लोग। ये हो रहा है और लग रहा है कि ऐसा ही होगा। अब देखिए, ये हैं अरविंद केजरीवाल। भाजपा की ज़मीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। चंदा चोरी, पेपर लीक, E20, मोदी सरकार के पर लोगों में गहरा असंतोष है। अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री अगर असंतोष नहीं रहता तो आंदोलन होता क्यों? अभी आप लोगों ने देखा बिहार में 147 तक चली है। अब देखिए, उसका वीडियो कल बनाएंगे। तो ये हाल है। तो अगर ये संविधान विरोधी है तो इनको बताना चाहिए कि संविधान विरोधी है तो कैसे है? अगर आदमी अपना हक मांगे, वो भी हक किस बात के लिए? शिक्षा, जो कि अति आवश्यक है सारे लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हो। और स्वास्थ्य, तो यहाँ मुद्दा था शिक्षा का। स्वास्थ्य पे भी उठेगा आने वाले समय में, ऐसा नहीं स्वास्थ्य पे नहीं उठेगा, क्योंकि स्थितियाँ जो है स्वास्थ्य से संबंधित बद से बदतर हो गई हैं, होती जा रही हैं। किसी लोग का इलाज तो रह नहीं गया है। सर्दी जुकाम बुखार ये सब बीमारियों में इनकी गिनती नहीं होती है, जबकि है बीमारी ये भी, लेकिन इसकी गिनती नहीं होती। क्योंकि अगर किसी को जुकाम नहीं हो रहा है तो जुकाम होने के लिए लाखों जतन करता है। रात में मूली खाएगा कि जुकाम हो जाए, रात में दही खाएगा, इसके बाद भी नहीं जुकाम होते हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? इन सब बातों पर भी आप लोग विचार करें, क्योंकि अगर आज एक के साथ है तो कल अनेक के साथ ऐसी व्यवस्था हो सकती है। और आप लोग देख ही रहे हैं, ये कहानी कोरोना से चल रही है कि ये हार्ट फेल वाली बीमारी आ गई है। उस समय तमाम ऐसे आए समाचार कि कोई बारात में जाकर नाच रहा है, गिरा मर गया। अभी वो कहानी चल रही है, लेकिन अब समाचारों में कम आ रहे हैं। तो यही सब है कि अगर कोई एक आदमी ये चाहे कि हम अपने हिसाब से चलाएंगे व्यवस्था, तो यह संभव है, क्योंकि यहाँ संविधान लिखा हुआ है। तो संविधान के अंतर्गत जो भी बातें हैं उसी पे देश चलेगा। अन्यथा आप लोग जान ही रहे हैं 144 करोड़ आबादी का देश है ये, और किसी बाप की किसी के बाप की बपौती नहीं है कि जो अपने मन से चाहे चलाने की कोशिश करे या चलाए। तो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बनाकर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।